गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। चलो आज शुरू करते हैं बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा का पहला चैप्टर जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। आपने तो महात्मा जी के बारे में सुना ही होगा। इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, born in 1869 and he was died in 1948. पॉपुलरली नोन एज बापू, इनको प्यार से सभी लोग बापू कहते हैं और फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस ने एक बार अपने भाषण में कहा था। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। जरा इसको समझिए, स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक, है ना। तो आध्यात्मिक नेता थे, और सच कहूं तो ये राजनीतिज्ञ कम और स्पिरिचुअल लीडर ज्यादा थे। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता ही है, इनका जो मुख्य हथियार था वो था ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्या इसका मतलब होता है बच्चों। ट्रूथ का मतलब होता है सत्य और नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द वेपन यूज्ड बाय गांधी जी, राइट। पूछा जाएगा कि उनके द्वारा कौन सा हथियार का यूज किया गया था, तो आप बोलेंगे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और आपको मैं बताऊं, ये जो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था, इससे क्या हुआ, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इसका प्रयोग इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया था और भारत को आजादी दिलाने में मदद की थी। वैसे तो बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉम 1915 टिल 1948, ये जो ईयर देख रहे हैं ना, 1915 से लेकर के 1918 1948 तक, इस बीच में टोटल डोमिनेशन गांधी जी का था। इन्होंने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से एक छत्र राज किया था यहाँ पर। He died at the hand of fanatic on 30 जनवरी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछागा कि बताइए इनका जो है, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो आप बता सकते हो कि he was died in 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसके हाथों, एक फैनेटिक यानी कि कट्टरवादी जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। His autobiography माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है जिसका नाम था बच्चों माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आप देख पा रहे हैं इसको, ये बड़ी फेमस किताब है, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया। और यंग इंडिया एक पत्रिका चला करती थी गांधी जी के जमाने में, यंग इंडिया। इस यंग इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत सारा अपने आलेख दिए थे, और जिसमें उन्होंने अपने अलग अलग भाषण स्पीचेज को उन्होंने दिया था, है ना। उसमें पब्लिश करवाई थी, है ना। एंड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग मौकों पे जो उन्होंने अलग अलग भाषण दिए थे, उसको भी यंग इंडिया के अंदर रखा गया था समेट कर। रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। ऐसे महसूस किया जा सकता है, आप ऐसे समझ सकते हो इनको। इस लाइन का मतलब देखिए, कहते हैं कि रिवील हिम, रिवील का मतलब क्या होता है, टू ओपन, मतलब इसको यह बताता है, यह जताता है ना, डिस्क्लोज करता है कि नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर, बल्कि वो न केवल एक मात्र ओरिजिनल थिंकर थे, बल्कि साथ ही साथ उनको इंग्लिश में एक महारत भी हासिल थी। आइडियोमेटिक इंग्लिश का भी वो यूज करते थे, मुहावरेदार इंग्लिश इसको कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर in which Gandhiji talks about the sound foundation of India, Indian civilization and culture, Indian civilization and culture के बारे में बात करते हैं, जिसमें how he tried to he has successfully withstood the passage of time। समय के साथ साथ उन्होंने इस चीज को समझा कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, वो किस प्रकार काम करती है, किसका उसका आधार क्या है, किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति आगे बढ़ी है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। हियर गांधी जी ने इस बात को बताने की कोशिश की है कि भारतीय जो सभ्यता और संस्कृति है, उसका जो आधार है, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पश्चिमी सभ्यता,
उसका जो आधार है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन्होंने बताने की कोशिश की जो इंडियन सिविलाइजेशन है, भारतीय सभ्यता है, वह मोरल बीइंग पे है, हमारे नैतिक मूल्यों पे वो आधारित है ना। जबकि उन्होंने जब बात की है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, आप देख सकते हैं उनका जोर हमेशा मटेरियलिटी के ऊपर रहता है। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? भौतिकवादिता। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई है कि क्या क्या मेन पॉइंट है इसमें, क्या क्या इसमें से प्रश्न आ सकता है आपके लिए। तो पहला प्रश्न कि उनका जन्म कब हुआ था? तो 1869। डेथ कब हुई थी? 1948। पॉपुलरली उनको क्या कहा जाता है? बापूजी और फादर ऑफ द नेशन। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन हु वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह जो है गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। ही सक्सेसफुली यूज द ट्रूथ एंड वायलेंस। उसमें कहा जाएगा कि किस प्रकार के वेपन का उन्होंने प्रयोग किया, तो आप कहेंगे कि सर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि गांधी का एरा कब था, कि भारतीय राजनीति में उन्होंने कब कब यहाँ डोमिनेट किया था। तो ये 1915 से लेकर 1948 तक उन्होंने पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया था, मतलब उनका ही प्रभाव था ज्यादातर, अगर कहूँ सच तो। फिर उनके पूछा जाएगा कि उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है। एक पत्रिका हुआ करती थी जिसका नाम था यंग इंडिया। इस यंग इंडिया के लिए भी इन्होंने बहुत सारे अपने आर्टिकल्स लिख करके दिए थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि भाई भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का बेस क्या है, मतलब उसका आधार क्या है? तो आपको कहना है इसका आधार है मोरल बीइंग, है ना। मोरल बीइंग पे आधारित है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का है वो आधारित है मटीरियलिटी पे, यानी कि भौतिकवादिता पे। तो थैंक यू वेरी मच। और अब हम मिलते हैं इस पूरे टेक्स्ट के ऊपर। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसको करने वाले हैं। थैंक यू।